अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आज हमने मज़ेदार किस्म का मीठा बनाया, वो है शाही टुकड़े। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ज़िंदगी में पहली बार बनाए हैं और बहुत ही मज़ेदार बने। मैं हमेशा देखती थी और सुनती थी कि शाही टुकड़े बने हैं जी, शाही टुकड़े बने हैं। आज बनाए और खाए, ठंडे करके मज़ा ही आ गया माशाल्लाह। बहुत टेस्टी बनते हैं। चलिए ये स्टार्ट कर लेते हैं। एक कढ़ाई ली, उसमें मैं 1 किलो दूध, ये देखिए ये 1 किलो का डब्बा था। 1 किलो दूध मैंने डाल दिया है इसमें। दूध को बॉयल होने देंगे। अब मैंने इसमें डाल दी है जी आधी चम्मच के करीब इलायची पाउडर डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी नीडो का या नेस्ले बुनियाद का 1 पैकेट डाल लें आप। इनको अच्छे से मिक्सअप कर लें, जो भी आपके पास है खुश्क दूध वो डालें। इसके बाद इसमें मैं कंडेंस मिल्क डालूँगी, तकरीबन आधा कप डालूँगी। ठीक है, इतना मीठा करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसका तेज़ मीठा नहीं करेंगे, दरमियाना सा करेंगे। अच्छे से डाल के इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी और मैं दूध को पकने दूँगी। उस वक्त तक मैं दूध को पकाती रहूँगी जब तक कि दूध गाढ़ा नहीं हो जाता। ऊपर मलाई आती जाएगी, हम इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। बीच बीच में से हम इसको हिलाते भी रहेंगे। तो ये देखें जी, ये हमारा जो दूध है वो इतना ज़बरदस्त किस्म का गाढ़ा हो गया है। ये देखिए साइडें मैं साफ़ कर रही हूँ, तो ये गाढ़ा हो गया है। अब क्या करते हैं जी, इसको कर लेते हैं हम इसमें डाल लेते हैं वनीला एसेंस। मैंने आधा ढक्कन वनीला एसेंस का डाल दिया ताकि अच्छी सी खुशबू आए। आँच बंद कर दूँगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे, फिर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। फिर अब मैंने फिर से एक पैन लिया, उसमें ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए, उनकी साइडें उतार दी हैं और उनको मैंने किसी भी शेप में, आप चाहे चौकोर काट लें, चाहे आप त्रिकोण में काट लें। तो मैंने ये त्रिकोण में काट के इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ ऑयल में। और क्रिस्पी जब ये हो जाएंगे, दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएंगे, तब मैं इनको निकालूंगी। दोनों साइडों से आपने लड़ते पलटते रहना है, जलाना बिल्कुल नहीं है। कोई एक आधा थोड़ा डार्क भी हो गया तो कोई बात नहीं, खैर है। तो आपने इसको देख के ध्यान से इसको आपने फ्राई कर लेना है। जैसे ये फ्राई होंगे मैं इनको निकालूंगी ऑयल से बाहर और दोबारा दूसरे तल लूँगी, ऐसा ऐसा सारे तल लूँगी। इसके बाद फिर से मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने आधा कप से ज़्यादा डाली चीनी डाली और मैंने इसमें आधा कप से ही ज़्यादा, जितनी चीनी थी उतना ही मैंने इसमें पानी डाल दिया। मतलब 1/3 कप था। मतलब 3 हिस्से थे चीनी के और 1 हिस्सा खाली था। ठीक है, अब इसको मैं अच्छे से इसमें डिज़ोल्व कर लूँगी चीनी को। हमने इसका शीरा बिल्कुल नहीं बनाना, हमने सिर्फ इसको चीनी को अच्छे से मिक्स करनी है। जैसे चीनी ये देखिए मिक्स डिज़ोल्व हो गई है अच्छे से, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी जो आँच है उसको बंद कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूँगी। हमने इसे गरम यूज़ नहीं करना, ठंडा ही करेंगे। चलें जी, अब क्या करते हैं जी, शीरा भी ठंडा हो चुका है, सैम्पलिंग कर लेते हैं। ये जी मैंने शीरे में जो मैंने डबल रोटी मैंने की थी फ्राई, उसको एक खूबसूरत सी डिश में मैं रखती जाऊंगी। 1 बाय 1 करके एक एक करके उठाते जाएंगे, इसको शीरे में डिप करते जाएंगे और मैं इसको इसमें डिश में लगाती जाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह बहुत अच्छे से हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। जैसे आपका दिल करता है, आप गोलाई में रखना चाहें गोलाई में रख लें, लंबाई में रखना चाहें लंबाई में रख लें, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, 1 बाय 1 में ऐसे इसको रखती जाऊंगी सारी ही। ये देखें जी मैंने सैम्पलिंग कर ली है। अब ये जो मैंने दूध गाढ़ा किया था, इसको मैंने डाल के फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये और ठंडा हो जाए। तो ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। तो मैं इसको अच्छे से डाल के इसको मैं अच्छे से कवर कर दूँगी सारी ब्रेड को। ये देखिए माशाल्लाह से सारी ब्रेड हमारी कवर हो गई है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी पिस्ता बादाम। जितना जितना आपके पास है उतना उतना डाल दें, नहीं है तो रहने दें, डालेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये देखिए जी पिस्ता बादाम डल चुका है माशाल्लाह से, क्या ज़बरदस्त किस्म की लुक आई है। पहली दफ़ा मैंने बनाए और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही खाए, मज़ा ही आ गया सच्ची खा के। ठंडा ठंडा क्रिस्पी और ठंडा ठंडा मज़ेदार। तो घर वालों में भी ने भी सबने पसंद किया, सबको मज़ा आया, सबको अच्छा लगा खा के। आप भी ज़रूर बनाइएगा, एक दफ़ा ज़रूर ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो आपने कभी नहीं बनाई। और गर्मी के मौसम में ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ मिल जाए तो मज़े ही आ जाते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। खुद भी खाएं, मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।